एक बार क्या होता है, शादी की बारात रहती है और वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं। उसमें उस गाड़ी में ना एक पापा जी रहते हैं। तो बीच में क्या होता है, जब गाड़ी एक सन्नाटे जगह जा जाती है, वहाँ एक 4-5 गुंडे आ जाते हैं और गुंडे गाड़ी में चढ़ते हैं। तो गुंडे क्या बोलते हैं, जिसके पास जो भी सामान है वो हम लोग को दे दो, नहीं तो हम एड्स का इंजेक्शन लगाएंगे हर एक को। तो पापा जी बोलते हैं चलेगा, मैं नहीं डरने वाला, मैं क्यों डरूँ। सब लोग डर जाते हैं, सब लोग अपना सामान जेवर सब निकल के देते हैं। तो पापा जी की बारी आती है, वो लोग आते हैं और पापा जी को बोलते हैं चल, मेरे को आपके पास जो भी जेवर है, सामान है, मेरे को दे दो। पापा जी बोलते हैं मैं नहीं देने वाला। वो लोग बोलते हैं देख, ये एड्स का इंजेक्शन है, मैं लगाऊंगा तेरे को। पापा जी बोलते हैं लगाओ। वो बोलता है चलेगा। तो वो लोग उसको एड्स का एक इंजेक्शन मारते, पापा जी हंसने लगता है। दूसरा मारते, वो फिर भी हंसने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं यार पापा जी, अब बात क्या है, हमने आपको 2 इंजेक्शन लगाया, हंसते क्यों है। वो बोलता है इंजेक्शन तो तुमने मेरे बदन पे लगाया, मैं तो कॉन्डम पहना हुआ हूँ। एक बार वन चाइनीज ही इज सिटिंग इन ए बार एंड ही इज टेकिंग हिज ड्रिंक. तो सडनली ही सॉ मिस्टर स्टीवन स्पीलबर्ग जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही वाज आल्सो टेकिंग हिज ड्रिंक. तो ये जो चाइनीज है वो घूर रहा है स्टीवन स्पीलबर्ग को एंड लगातार और लगातार. तो सडनली स्टीवन स्पीलबर्ग जो है वो उठते हैं एंड आफ्टर दैट ही गिव्स हिम ए स्लैप. तो चाइनीज गिर जाता है ज़मीन पे और जाके कहता है व्हाई व्हाट्स माय फॉल्ट. तो स्पीलबर्ग ही रिप्लाइड ओके इट्स जस्ट फॉर द पर्ल हार्बर अटैक. तो चाइनीज बोलता है ही रिप्लाइज ओके बट इट वाजंट माय फॉल्ट, इट वाज नॉट ड्यू टू एन चाइनीज बट इट वाज ड्यू टू ए जैपनीज. तो स्टीवन स्पीलबर्ग बोलता है कोई बात नहीं, ऑल चाइनीज, नेपालीज एंड जैपनीज आर सेम फॉर मी. ओके. आफ्टर सम टाइम दोबारा से वो चाइनीज आफ्टर फिनिशिंग हिज ड्रिंक उठता है और नाउ दिस टाइम ही गिव्स ए स्लैप टू स्टीवन स्पीलबर्ग. तो स्पीलबर्ग ज़मीन पे गिर जाते हैं और उसके बाद पूछते हैं व्हाई डिड यू गिव मी स्लैप. तो दैट चाइनीज रिप्लाइड ओके दिस इज़ फॉर टाइटैनिक. तो स्पीलबर्ग चिल्लाते हैं बट मैन दिस वाज सैंक ड्यू टू एन आइसबर्ग. तो दिस टाइम दैट चाइनीज रिप्लाइड ओके ऑल स्पीलबर्ग, चाइनीज एंड ट्राइसबर्ग आर सेम फॉर मी. एक बार एक फैमिली, एक बच्चा, बाप और माँ शोले पिक्चर देखने जाते हैं. तो मारामारी का सीन आता है तो बच्चा रोने लगता है. तो पीछे से आवाज़ आती है ए इसके मुंह में निप्पल दे. तो भड़क जाता है उसका बाप. तो उसका बाप बोलता है कौन बोला. तो कुछ बोला नहीं कोई. फिर नेक्स्ट टाइम वापस मारामारी का सीन आता है तो वापस पीछे रोता है बच्चा. तो पीछे से आवाज़ ए इसके मुंह में निप्पल दे. उसका बाप वापस भड़क जाता है तो वापस कोई बोलता नहीं है पीछे से. फिर तीसरी बार मारामारी का रोल आता है तो बच्चा रोता है. फिर वापस पीछे से आवाज़ आती है ए इसके मुंह में निप्पल दे. तो बाप बोलता है कौन बोला. तो पीछे से आवाज़ आती है ए इसके मुंह में दूसरा दे. एक टाइम ना तू, मैं, ये कैमरामैन, वो और ये कितने 5 जन हो गए. 5 जन जाते हैं जंगल में शिकार करने. तो कैमरामैन अपने बहुत जोश में रहते, आज तो एक ना तो एक का शिकार करके ही आऊँगा. तो गए जंगल में शेर ढूंढा मिला ही नहीं. तो एट लास्ट कैमरामैन को दिखता है एक झोपड़ी. कैमरामैन बोलता चलो रात अपन उधर रह लेंगे. हम लोग बोले ठीक है. तो हम लोग जाते रात उधर रहते. फिर ये बोलता है मैं ना बाहर सोऊंगा. हम लोग ने पूछा ऐसा क्यों. बोलता है मैं बैल की चमड़ी पहन के सोऊंगा और जैसे शेर आएगा मैं उसको उठ के उसका शिकार कर दूंगा. अभी आप जाओ यहाँ से. तो बोलता है मैं उसका शिकार कर दूंगा. हम लोग बोले अच्छी बात है. तो हम लोग सुबह उठे तो कैमरामैन खून से लथपथ. हम लोग पूछे क्या हुआ. तो बोलता है यार शेर तो नहीं आया, जंगली सांड आके चले गया. दो पापा जी रहते हैं, दोनों के 2 बेटे होते हैं. एक का नाम बलविंदर रहता है और एक का नाम रंजीत होता है. तो दोनों में झगड़ा चालू रहता है. दो पापा जी के अंदर दोनों में झगड़ा चालू रहता है. किसका बेटा ज़्यादा पागल है. तो पहला सरदार बोलता है नहीं यार मेरा बेटा बहुत पागल है. दूसरा सरदार बोलता है नहीं मेरा बेटा बहुत पागल है. तो बोलता अपन प्रूफ करते हैं उसका बेटा ज़्यादा पागल है. तो ठीक है. तो अपने पहला सरदार अपने पहले बेटे को बुलाता है ए बलविंदर इधर आ जा. तो आता है. बोलो पिताजी क्या करूँ. बोलता है ले 2 रुपया और जाके बाजार से टीवी लेके आ. तो बोलता ठीक है पापा जी और निकल जाता है वो. तो बोलता है ये तो कुछ नहीं होता, मेरा बेटा इससे तेरे बेटे से ज़्यादा पागल है. बोलता कैसे. बोलता कि
रंजीते इधर आ रंजीते, तो आता है रंजीते, बोलता है जा मेरे ऑफिस में और जाके पूछ क्या मैं ऑफिस में हूँ क्या नहीं। बोलता ठीक है पिताजी। तो दोनों लड़के जाते हैं और मार्केट में मिलते हैं, बस स्टॉप पे मिलते दोनों भी, और पूछते रंजीते अरे तू इधर कैसा, अरे बलवीर तू इधर कैसा। बोलता देखना है मेरा बाप कितना पागल है। बोलता है, बोलता क्यों। बोलता है यार, बोलता 2 रुपया दिया, बोलता जाके टीवी लेके आ, लेकिन बोला नहीं कौन सा, कलर क्या, ब्लैक एंड वाइट। बोलता अरे तो कुछ नहीं। बोलता मेरा बाप तो तेरे बाप से ज़्यादा पागल। बोलता कैसा। बोलता कि जाके देखना ऑफिस में मैं हूँ क्या नहीं, फ़ोन करके नहीं पूछ सकता क्या। तू आई तो बाहर आया, तू आई तो बाहर आया, तेरे भाई को देख के मुझे बुखार आया। शायरी बोलना चाहता हूँ। छमछम करती आई, छमछम करती चली गई, छमछम करती आई, छमछम करती चली गई, सिंदूर लेके खड़ा था, राखी बांधकर चली गई। चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मज़ा, चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मज़ा, कॉलेज में लड़के नहीं तो पढ़ने में क्या मज़ा। वंस इन अ विलेज एक गांव में एक फॉरनर आता है बाहर से, उसको लड़की को बोलता है झाड़ पे चढ़। रोज़ लड़की झाड़ पे चढ़ती है, उसको रोज़ 5 रुपये देता है वो। तो लेकिन माँ पूछती है बेटी तू 5 रुपये कहाँ से लाती है रोज़। तो माँ को बोलती है माँ एक फॉरनर आता है मेरे को बोलता है कि झाड़ पे चढ़। तो माँ बोलती है पागल, वो तेरी चड्डी देखने के लिए देखो 5 रुपये देता है रोज़। तो नेक्स्ट डे आती है भाग के नेक्स्ट डे इवनिंग को, माँ मेरे को 10 रुपये मिले। माँ ने बोला क्यों। माँ मैं झाड़ पे चढ़ी, मैं चड्डी पहनी ही नहीं थी। ए शायर तेरी शायरी की क्या दाद दूँ, ए शायर तेरी शायरी की क्या दाद दूँ, तू मुंह खोल मैं तेरे मुंह में पाद दूँ। एक बार क्या होता है, 2 जन जंगल में जाते हैं और वहाँ जंगल में जाके वहाँ के कबीले वाले लोग उन लोगों को पकड़ लेते हैं। दोनों को पकड़ते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या सज़ा चाहिए। तो एक बोलता है, और उन लोगों को 2 ऑप्शन मिलते हैं, बोलता है झींगा लाला चाहिए कि मौत चाहिए। तो एक बोलता है मेरे को मौत तो नहीं चाहिए यार, मौत में तो मर जाऊँगा, झींगा लाला चाहिए। झींगा लाला में बोलता है 50 कबीले वाले उसकी मारते सब लोग। दूसरा बोलता है झींगा लाला में तो सब वाले, मैं तो इससे अच्छा मौत ही प्रेफर करूँगा। तो वो बोलता है भाई मुझे मौत चाहिए। तो 50 कबीले वालों के पास फेंकता है, बोलता है इसकी झींगा लाला करो जब तक ये मर नहीं जाए। कॉलेज का कैंप जाता है, सब लड़का लड़की सब रहते हैं। तो एक दिन वो लोनावाला में रुकते हैं। उधर 2 फ्लोर की ना ये रहती है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग रहती है। तो ऊपर लड़कियां रहती हैं और नीचे लड़के लोग रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, सुबह होती है, सब उनका सब मतलब पैकिंग चलता है। तो वो लड़कियां क्या करती है, अपनी साड़ी है ना ऐसा ऊपर सुखाने को डालती है। तो उनके वो साड़ी ना नीचे तक आती है। वो लड़के लोग के जब लड़के लोग सुखाते हैं ना उधर तक आती है, पर लड़के लोग को सुखाने के लिए जगह नहीं होती ना। तो लड़के लोग अपनी चड्डी लड़की लोग की साड़ी पे मतलब डालते हैं। तो वो लोग प्रिंसिपल से कंप्लेंट करते हैं कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने किया है, लड़के लोग उनके मतलब कपड़े हमारे इधर सुखाते हैं। तो लड़के लोग बोलते हैं कि इन लड़कियों को अपनी साड़ी ऊपर करने को बोलो, को हम अपनी चड्डी नीचे करेंगे।